सिद्धांत होता है, सिद्धांत ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? नट बोल्ट के सिद्धांत पर। ये जो अपन माइक्रोमीटर पढ़ रहे हैं, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रकार है, बाह्य माइक्रोमीटर का प्रकार है, बाह्य माइक्रोमीटर, ये बाह्य माइक्रोमीटर का प्रकार है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसमें ये माइक्रोमीटर बना हुआ है, इसका जो ये भाग होता है इसे बोलते हैं फ्रेम। ये फ्रेम होता है जो ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील का बना होता है, ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील का। यह होता है ये, इसके अलावा आघात वर्धनीय ढलवा लोहे का। ये फ्रेम होता है, इससे जो कनेक्ट होता है इसको ये बोलते हैं, इसको बैरल या स्लीव। इसमें मेन हेड होती है माइक्रोमीटर की, ये बैरल या स्लीव होता है। ये बना होता है अपना क्रोमियम स्टील का, ये क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसके साथ ही इसके जस्ट कनेक्ट होता है, ये होता है थिम्बल। ये भी एल्युमिनियम स्टील या क्रोमियम स्टील का बना होता है। और इससे जो ये कनेक्ट होता है इसको बोलते हैं रैचेट स्टॉक। जो ये रैचेट स्टॉक होता है ये प्रेशर कंट्रोल करने के लिए काम आता है। ब्रीडिंग देते हैं तो ज़्यादा प्रेशर ना लगे, इससे क्या है प्रेशर कंट्रोल होता है। ये जो इससे ये होता है, ये होता है स्पिंडल। ये क्रोमियम स्टील का बना होता है ये भी। और ये होती है एनविल। ये एनविल होती है, ये फ्रेम से कनेक्ट होती है। अब इस फ्रेम में एक डायमेंशन लिखी होती है, 0 से 25 mm माप का है। ये बहुत माप में मिलते हैं, तो 25 से 50 mm में मिलते हैं, 50 से 75 mm में मिलते हैं। इस तरीके से अलग अलग माप में मिलते हैं। माइक्रोमीटर ये अब एक एक भाग के बारे में अपन समझेंगे, रीडिंग कैसे लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें माइक्रोमीटर। ये अपना माइक्रोमीटर होता है, ये इसमें लिखा हुआ है 0 से 25 mm। ये देखिए, ये इसका फ्रेम होता है सेम। ये मैं ऐसे दिखाता हूँ, तो ये फ्रेम हो गया, उसके बाद में ये स्लीव या बैरल हो गया, ये थिम्बल हो गया, ये रैचेट स्टॉक हो गया। और इसमें यहाँ ये होता है, इसको बोलते हैं स्पिंडल लॉक। ये स्पिंडल को लॉक करने के लिए काम आता है, तब अपन रीडिंग लेते हैं। तो इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि जैसे ये इसको ऐसे ओपन करते हैं, ये जो इससे डायरेक्ट कनेक्ट है ये होता है अपना स्लीव या बैरल। इसमें आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती हैं, ये डायरेक्ट सीधा फ्रेम से जुड़ा होता है। और ये अपना स्पिंडल होता है जो कि इससे थिम्बल से कनेक्ट होता है, और थिम्बल इसके कनेक्ट है रैचेट स्टॉक होता है। इस स्पिंडल में बाह्य चूड़ियाँ कटी होती हैं, और इन चूड़ियों की पिच होती है आधा mm पिच में बने होते हैं। ये चूड़ियाँ बनी होती है जो आधा mm पिच से बनी होती है। इनके जो इसको जैसे असेंबल करके अपन किसी रीडिंग को लेते हैं, ये माइक्रोमीटर। अब इसका मैं बता देता हूँ इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट जिसको बोलते हैं अल्पतमान। अल्पतमान कैसे निकालते हैं? इसकी जो चूड़ियाँ होती हैं, इसकी जो चूड़ियाँ बनी होती है वो आधा mm पिच में बनी होती है। इनकी पिच आधा mm होती है, और ये आधा mm पिच होती है। इसको ये 50 बराबर भागों में बांटते हैं, 50 भागों में बांट। ये देखो, ये जो अपना बैरल या स्लीव है, इस पर मेन हेडिंग होती है, और ये थिम्बल है, इस पर ये सब हेडिंग होती है। ये जो अपने ये होती है, ये आधा mm पिच जब घूमती है ये थिम्बल, तो ये 50 भाग घूमता है, 50 भाग घूमता है। इसलिए इसका लिस्ट काउंट अगर निकालते हैं तो आधा mm पिच 1/2 और 50 भागों में डिवाइड करते हैं, तो बटे में 50 बराबर इसको कह सकते हैं 1/100 बराबर में 0.01 mm। ये इसका लिस्ट काउंट। इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में पढ़ेंगे अपन। पहला है स्पिंडल, जो ये होता है स्पिंडल। ये स्पिंडल होता है क्रोमियम स्टील का बना होता है।
इस स्पिंडल में बाह्य चूड़ियां कटी होती हैं और ये सीधा स्पिंडल है जो सीधा इस थिम्बल से कनेक्ट होता है, इस भाग से यहाँ पर कनेक्ट होता है। थिम्बल और रेचेट स्टोक उधर कनेक्ट होती है और ये सीधा थिम्बल से कनेक्ट होता है। थिम्बल को जब घुमाते हैं तो ये स्पिंडल आगे बढ़ता है। उसके बाद आता है स्लीव या बैरल। स्लीव या बैरल ये बना होता है एलॉय स्टील का, इसको स्लीव या बैरल बोलते हैं। ये जो ये भाग होता है इस पे हेडिंग होती है, माइक्रोमीटर हेडिंग होती है। ये एलॉय स्टील या क्रोमियम स्टील का बना होता है और ये सीधा फ्रेम पे जुड़ा होता है, फ्रेम के राइट साइड होता है। ये फ्रेम का राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में एनविल जुड़ी होती है, राइट साइड में थिम्बल बैरल या स्लीव जुड़ा होता है। ये इसमें फ्रेम से जुड़ा होता है और इसमें आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं। आंतरिक चूड़ियां इसमें कटी होती हैं और बाह्य चूड़ियां स्पिंडल में कटी होती हैं, तब जाके ये इससे कनेक्ट होता है। और इसके बाद आती है टिप। ये जो बोलते हैं इनको टिप बोलते हैं। ये यहाँ से ये कार्बाइड की टिप बनी होती है। ये जो भाग होते हैं ये कार्बाइड की टिप बनी होती है। ये इसलिए बनाते हैं कि ये कार्बाइड कम घिसता है। बार बार जब माप लेते हैं तो उसमें क्या है, अन्य धातु घिसने का चांस रहते हैं, इसलिए कार्बाइड या डायमंड टाइप के कुछ पदार्थ रहते हैं कार्बाइड बढ़िया वाले, अच्छे उनसे बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, घिसने से रोकती है। और फ्रेम होता है, ये इसका फ्रेम होता है। ये पूरा भाग ये ड्रॉप स्टील या आघातवर्धनी ढलवा लोहे का बना होता है। ये पहले भी बता दिया था। और भी इसके अलावा हम रीडिंग लेते हैं तो इससे जो रेचेट स्टोक है इससे जो प्रेशर कंट्रोल करते हैं, कवर करते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं लग पाता इससे आप रीडिंग का अकॉर्डिंग मीडियम प्रेशर लगता है। और उसके बाद हम स्पिंडल लॉक को लॉक कर देते हैं और रीडिंग निकाल के हम रीडिंग पढ़ लेते हैं। तो ये हम एक रीडिंग पढ़ के बताते हैं। ये इसमें जो रीडिंग है ये इधर की साइड बढ़ते हुए दे रखे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm। तो हम सीधा सीधा पढ़ते हैं। ये इसकी जो ये थिम्बल होता है, इस थिम्बल की बाउंड्री कहाँ तक क्रॉस कर रही है, क्योंकि इससे देखते हैं कि हम ये 5 mm तो है और 5 mm के बाद हमारा कोई यहाँ पे वो नहीं देख रहा ग्रेजुएशन, तो 5 mm तो हमारा डायरेक्ट हो गया, 5 mm है। उसके बाद में हम इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। अब इसमें ये देखो इस लाइन से, ये डेटर लाइन से कौन सी लाइन मैच खा रही है, तो हम देखते हैं इस लाइन से सीधी ये 40 वाली लाइन मैच खा रही है। 40 खाने हैं, ये 40 खाने हैं। ये 40 खानों का मान निकालना है, तो 40 खानों का मान होता है, तो इसका 40 खानों को इसके लिस्ट काउंट से गुणा करते हैं और लिस्ट काउंट से गुणा करने के बाद इसमें जोड़ देते हैं। तो इस 40 खानों का मान होगा 40 गुना में 0.01 mm, तो इसका हो जाएगा मान 0.4 mm। तो इसकी रीडिंग हो जाएगी, इसको इसमें जोड़ देंगे 0.4 mm को, तो ये 5.4 mm ये इतना इसकी रीडिंग हो जाएगी। ये इस तरीके से हम रीडिंग पढ़ते हैं। अगर ये 6 होता है तो 6 के अलावा इसके साथ में अगर ये आगे पीछे भी हो जाता है तो उसको लेते हैं और इस वाली हेडिंग को हम उससे लिस्ट काउंट से गुणा करते हैं। लिस्ट काउंट से गुणा करने के बाद जो मान आता है उसको डायरेक्ट मान में हम जोड़ देते हैं। इस तरीके से हम इनकी रीडिंग पढ़ते हैं। आती है माइक्रोमीटर में शून्य की त्रुटि होती है। वो शून्य की त्रुटि 2 प्रकार की होती है, एक होती है धनात्मक शून्य त्रुटि, एक होती है ऋणात्मक शून्य त्रुटि। अगर हम माइक्रोमीटर को पूर्णतः 0 पे लाएं तो जो ये थिम्बल का 0 है, थिम्बल का 0 है, ये इसमें स्लीव या बैरल के 0 से अगर पीछे रह जाए, 0 से पीछे रह जाए तो ये होगी अपनी धनात्मक त्रुटि। धनात्मक त्रुटि होगी। अगर अब इसको 0 करते हैं और इसका थिम्बल का 0 आगे निकल जाए, इस 0 से आगे निकल जाए तो ये होगी अपनी ऋणात्मक त्रुटि। अब इनको सही करने का एक, जैसे ये रीडिंग होता है, इसमें जो ये थिम्बल है, थिम्बल का 0 आगे निकल जाता है तो ऋणात्मक त्रुटि, पीछे रह जाता है तो धनात्मक त्रुटि। इसको सही करते हैं सीक्वेंस से इसको त्रुटि को ठीक करते हैं। और इसमें जो ये त्रुटि अगर आती है रीडिंग में तो धनात्मक त्रुटि को रीडिंग में से घटाया जाता है। जो फाइनल रीडिंग होती है उसमें से जितनी त्रुटि आ रही है उसको घटाया जाता है और ऋणात्मक त्रुटि को
ऋणात्मक त्रुटि को फाइनल रीडिंग में जोड़ा जाता है। इस तरीके से हम त्रुटि को निकाल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने mm की त्रुटि है और उसकी फाइनल रीडिंग क्या होगी। अगर यदि धनात्मक त्रुटि दी हुई है तो उसको घटाते हैं, अगर ऋणात्मक त्रुटि है तो उसको